अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी तो व्यूअर्स, कैसी जा रही हैं आपकी सर्दियाँ? उम्मीद है बहुत अच्छी जा रही होंगी। तो प्लीज़ आप सब अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, ताकि बारिश हो तो जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 350 ग्राम बोनलेस टिक्का लिया है। चिकन टिक्का मैंने यहाँ पे लिया है और घर पे मैंने पीस लेके तो उसको मैंने ना बोटियों में कर लिया था। आप भी इस तरह नॉर्मल बोटियों में कर लें। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है नमक का ना, और इसके बाद हमने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ हम यहाँ पे शामिल कर देंगे लाल मिर्च, दड़ा मिर्च करेंगे यहाँ पे शामिल 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च के साथ ही यहाँ पे हमने शामिल करना है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 के करीब इसमें हमने लहसुन पाउडर शामिल करना है, और 1/4 टीस्पून के करीब ही अदरक पाउडर हम शामिल करेंगे। आप फ्रेश अदरक और लहसुन शामिल करना चाहें तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है टिक्का मसाला, वो भी तकरीबन हमने 1/2 टीस्पून के करीब शामिल किया है, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे ना। और ज़ीरा पाउडर हमने पहले शामिल अब किया है, और पहले हमने किया था यहाँ पे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने रेड कलर शामिल कर दिया है ताकि इस पर अच्छा सा एक कलर आ जाए। और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल लेना। और हल्दी डालना यहाँ पे हम भूल गए थे, हल्दी हमने इसमें ना बाद में शामिल कर ली थी। और 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे लेमन का रस शामिल कर दिया है, तो इससे इसका टिक्के का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के आएगा ना। इसमें जो 1-2 बीज गिर गए हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर बीज आ जाएं तो वो अच्छे नहीं लगते ना। बहुत ज़बरदस्त ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं, और यकीन करें कि अगर आपने एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे। बच्चों को और बड़ों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। लेकिन आप ये कहेंगे कि जो भी बनाती हैं तो यही कहती हैं, लेकिन यकीन करें जो भी हम लोग बनाते हैं ना सिलेक्टेड आइटम्स होती हैं। और यहाँ पे हमने अब ले लिया इसका सैलड तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 कप गाजर क्रश करके, 1/2 कप मैंने बंद गोभी, और 1/2 कप से भी 1/3 कप के करीब मैंने ली है शिमला मिर्च। इसके ऊपर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हमने नमक शामिल किया है, क्योंकि मायो इसमें शामिल करेंगे। मायो में भी आपको पता है नमक शामिल होता है ना। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब हमने इसमें मायोनीज़ शामिल कर दी है। 2 दफ़ा करके मैंने शामिल की है, तो तकरीबन इतनी मायोनीज़ हमारी इसमें लग गई है ना। तो इसको सैलड को अच्छी तरह से हम यहाँ पे इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। और आपने इस तरह इसकी मिक्सिंग करनी है कि जिस तरह एक क्रीमी सी फॉर्म में ये आ जाए ना। ये सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, फुल इस तरह की इसकी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये हमने अब ये भी साइड पे कर लिया है, टिक्का भी मसाला लगा के तैयार कर लिया था। तो अब हमने करना है 1 टीस्पून के करीब ऑयल लिया है। ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने जो टिक्का मसाला लगा के रखा था ना, वो हम मसाला जो लगा हुआ है ना चिकन, वो इसमें फ्राइंग पैन में शामिल कर देंगे। तो इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था, उससे ये बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है पैन में शामिल, और इसको हमने इसमें अच्छी तरह से भून लेना है। और जितनी देर हमें यहाँ पे लगेगी चिकन की भुनाई करने में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उतनी देर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे ये सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छे लगें तो दोस्तों रिश्तेदारों में ये रेसिपी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना। क्योंकि जब ये रेसिपी हम कोई बनाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा सर्च करके, तो बहुत मेहनत करके आपके लिए रेसिपी बनाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूला करें। तो यहाँ पे बातों बातों में हो गई है जी हमारे चिकन की बहुत अच्छी सी भुनाई। आप देख रहे होंगे कि चिकन का कलर भी चेंज हो गया, और चिकन हमारा बहुत अच्छा पक के तैयार हो गया है। तो अब जब चिकन हमारा थोड़ा सा इसमें अभी ये थोड़ा सख्त है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ पे पानी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी शामिल किया है ताकि चिकन हमारा इसमें से अच्छी तरह से गल जाएगा ना। तो पानी शामिल करने के बाद हमने चिकन को कर देना है कवर,
और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने कवर करके रखना है। और जब हमारा चिकन ये कवर उठाएंगे तो तब तक हमारा चिकन गल चुका होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया है इसको कवर। और मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। अब तकरीबन यहाँ उतनी देर हमने यहाँ पे ले लिया ब्रेड के स्लाइड हमने साइडों से जो इसके किनारे हैं ना वो हमने इसके उतार लेने हैं। और सारे किनारे आपने एहतियात के साथ उतारने हैं। और सारे किनारे उतारने के बाद इसको ब्रेड को हम कर लेंगे साइड पे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के तकरीबन 3 अदद पीसीस ले लिए हैं। आपने जितने सैंडविच बनाने हो आप उतने पीसीस यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे किनारे हमने इसके उतार के इसको ब्रेड को हमने ज़ाया नहीं करने किनारे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और यहाँ पे चिकन हमारा मसला बहुत अच्छा सा भुन के तैयार हो चुका है और बहुत अच्छा गल चुका है। तो इसमें जो पीसीस थोड़े बड़े हैं उनको हम छोटे कर लेंगे, क्योंकि सैंडविच में पीसीस ज़रा नॉर्मली अच्छे लगते हैं ना। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सैंडविच किस तरह से हमारा तैयार होगा। जी, तो यहाँ पे हमने इसको एक साइड पे कर देना है। और अब हम आ जाएंगे अपने सैंडविच की तरफ, लेकिन उससे पहले हम इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करेंगे। तो सॉस के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन ले लिया है और उसमें हाफ कप के करीब मैंने दूध शामिल कर दिया है। और जैसे ही दूध हमारा थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीज़। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 50 ग्राम से ज़्यादा ही तकरीबन चीज़ शामिल की है। और चीज़ को मैंने पीसीस में कटिंग कर लिया था और इसको यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए थे 2 स्लाइस भी चीज़ के ना। उससे हमारी चीज़ बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार, इसकी जो सॉस है ना ये बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ी देर से पकाना है। और जैसे जैसे ये पक के गाढ़ी होती जाएगी तो हमने इसको एक नॉर्मल सी फॉर्म में रख के ना तो इसका फ्लेम हमने ऑफ कर देना है, क्योंकि ये पड़ी हुई भी ना गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए इसको हमने बहुत ज़्यादा ठीक नहीं करना, नॉर्मल फॉर्म में ही हमने इसको उतार के अब साइड पे कर देना है। तो यहाँ पे चीज़ हमारी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। बस इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी जिस तरह की ये आपको नज़र आ रही है। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये पड़ी रहने के बाद ये हमारी कितनी ज़्यादा ठीक हो गई थी ना। तो अब हमने ले लेंगे ब्रेड के पीस, जिसके मैंने आपको अभी बताया था कि हमने किनारे इसके साइड से उतार लिए थे। और मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन ले लिया है और इसकी एक एक साइड हम जो है ना वो इसमें फ्राई कर लेंगे हल्का सा, मतलब इसमें ऑयल लगा के ना। आप मक्खन भी यहाँ पे लगा सकते हैं और एक साइड हम इसकी इस तरह सेक लेंगे ना। तो बस एक एक साइड सिर्फ हमने सेकनी है। और इसको नॉर्मल सा कलर जब आ जाएगा ना तो इसको सेकने के बाद हम अपने सैंडविच को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड हमारी अब अच्छी तरह से हो गई है तैयार, क्योंकि इसको ना हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा बस कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे हम इसको उतार लेंगे। तो अब इसको हम साइड पे उतार के रखेंगे और मैं आपको इसका सैंडविच अब बना के ना तो तैयार करके हम इसका दिखा देंगे। ब्रेड का कलर बहुत अच्छा यहाँ पे आ गया है हमारा, बस इसी तरह का ही हमें यहाँ पे कलर चाहिए था ना। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सॉस तैयार की थी ना वो हम इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे। आप ये देखें ना, मैंने जिस तरह बताया था ना कि पड़ी हुई भी सॉस जो है वो ठीक हो जाती है। तो सॉस तैयार कर इसके ऊपर लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने चिकन बोटी तैयार की थी ना, टिक्का बोटी, वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी रखनी चाहिए वो आप रख लें इसके ऊपर। जितना चिकन, ये मेरे पास 350 ग्राम बोनलेस था ना, इसमें आपके 6 तकरीबन सैंडविच आराम से तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे ये इसमें तैयार होंगे। और बाज़ार से आपको ना ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। यही सैंडविच अगर आप बाज़ार से लें तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो अपने घर पे तैयार करके खाएं तो आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे भी, घर वाले भी खुश होंगे ना आपके। तो जी, अब यहाँ के ऊपर इसके ऊपर हम रख लेंगे दूसरा पीस। और उसके ऊपर हमने जो उससे पहले हमने यहाँ पे थोड़ी सी सॉस और इस पर शामिल कर ली है, क्योंकि हम इसको ज़रा चीज़ी सा बनाना चाह रहे हैं। आप अगर यहाँ पे मायोनीज़ शामिल करना चाहें तो मायोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सॉस बना के रखी थी ना वही सॉस इसके ऊपर हमने लगा ली है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया है दूसरा पीस। और जो हमने मायो सैलेड तैयार किया था अब उसकी एक लेयर हम इसके ऊपर दे देंगे। अगर आप इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाना चाहें
तो इसके नीचे सलाद से पहले आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी हमने बहुत अच्छी सी एक लेयर देनी है सैलड की, क्योंकि आपको पता है कि सैंडविच में सैलड बहुत अच्छा लगता है। और जी ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैंडविच बहुत मज़े का बन के तैयार हो गया। इसको हम कर लेंगे कटिंग और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ भी लोग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।